नमस्कार। वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसमें कई बार भ्रम पैदा करने वाले शब्द होते हैं और हम ऐन मौके पर परीक्षा के समय गलत कर देते हैं या भूल जाते हैं, तो ऐसे शब्दों पर चर्चा करूँगा। तो देखिए, दावानल जंगल में लगने वाली आग, एक है बड़वानल पानी में यानी समुद्र में लगने वाली आग। तो इन दोनों में कई बार हम भूल जाते हैं कि दावानल समुद्र वाली होती है या बड़वानल। जंगल में लगने वाली आग दावानल है या बड़वानल। तो इनको याद करें, कोई ट्रिक अपने मन में देख लें। जैसे पहले तो ये ध्यान रखें, दाव जो है वो जंगल को कहते हैं, ठीक है, तो ये वैसे याद रख लें। तो दावानल जंगल में लगने वाली आग। ये देखें, अनल, अनल आग को बोलते हैं, और एक है अनिल, अनिल बोलते हैं वायु को, वायु। ये युग्म शब्द में काम आते हैं। अनिल वायु, अनल आग। यहाँ अनल की जगह ए ने ले, ए और ए आ होता है, तो अनल। तो देखो, अनल जो है वो आग को बोलते हैं, आग को अग्नि भी बोलते हैं ना, अग्नि। तो यहाँ दावाग्नि भी हो सकता है, दावाग्नि, ठीक है। और यहाँ बड़वाग्नि, बड़वाग्नि। तो दावाग्नि या बड़वाग्नि। अब देखें कैसे याद करेंगे। तो दाव जंगल को कहते हैं, तो जंगल में लगने वाली आग, ऐसे याद नहीं रहता। तो एक क्षेत्रीय भाषा का शब्द है दावा लगना, कि फसल को दावा मार गया। दावा मतलब पाला, पाला मारना, ठीक है। सर्दी मतलब जंगलों में पूरी सुविधा नहीं होती, घर नहीं, रजाई नहीं होती, तो वहाँ सर्दी लगती है, दावा लगता है, तो दावाग्नि जंगल में, यूँ याद कर लें, ठीक है। अगर यूँ नहीं है तो यूँ देखें, बड़वानल, तो ये पानी में या समुद्र में लगने वाली आग है। तो इसको ऐसे याद रखें, बड़ जो है ना, बड़े वट वृक्ष को कहते हैं। तो बड़े पानी के बिना तो सूख जाएगा ना, तो पानी बड़े, तो पानी में लगने वाली आग, ऐसे याद कर लें, ठीक है। और वैसे बड़वा जो शब्द है, बड़वा, वो बोलते हैं घोड़ी को, ठीक है ना। तो घोड़ी को पानी तो चाहिए ना पीने के लिए। इस प्रकार से कोई ट्रिक अपने मन में बसा लें, उससे याद रह जाएगा, पेपर में भूलेंगे नहीं। अब देखें, आदित्य का और उपत्य का, ये भी भ्रमित करने वाले शब्द हैं। एक तो होता है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, एक है पहाड़ के नीचे की समतल भूमि। अब ये भूल जाते हैं ऊपर की कौन सी है, नीचे की कौन सी। तो इसके लिए देखें, उप छोटे के लिए आता है। जैसे मंत्री, उपमंत्री, तो उप छोटा होता है ना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, तो उप छोटा, तो छोटे के लिए ऐसे नीचे, इस तरह से आप याद रख लें। और ये आदित्य का अधिक ऊपर, ठीक है, अधिक ऊपर, तो ऊपर की समतल भूमि, तो ये ऐसे याद रह जाएंगे। एक शब्द और देखिए, जठराग्नि, दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि। तो यहाँ देखें, ये है पेट में लगने वाली आग। पेट में भी अग्नि प्रद्युत होती है जो भोजन को पचाती है ना, तो जठराग्नि बोलते हैं उसको। यहाँ एक शब्द याद करें, जय ठहरे, जठर, जठर होता है पेट, एक होता है जय, ये रे इधर ले आओ और ठे इधर ले आओ, जरठ, जरठ होता है बूढ़ा, ठीक है। तो ये युग्म शब्द में काम आ जाता है। तो जठ होता है पेट, तो पेट में जलने वाली अग्नि, जठराग्नि। अब दो शब्दों को और देखें, अप्रत्याशित, आशातीत। तो यहाँ देखें, वह जिसकी पहले से आशा न की गई हो, पहले से आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। ये कहाँ आता है? जैसे चुनाव में कोई प्रत्याशी बहुत ज़्यादा वोटों से जीत जाता है, जिसकी हमने कभी आशा न की हो, कल्पना न की हो कि इस कैंडिडेट को इतने वोट आ सकते हैं क्या, और इतने वोट अगर आ जाएं तो हम बोलते हैं अप्रत्याशित जीत। तो जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, ठीक है। एक शब्द है आशातीत, तो इसके टुकड़े करते हैं, तो ये है आशा अतीत। अतीत होता है बीत गया जो अब हाथ नहीं आ सकता, है ना, हाथ से परे हो, पहुंच से परे हो, है ना। तो ये आशा से परे, जिसकी आशा हम कर नहीं सकते, वो होता है आशातीत। कोई कैंडिडेट बहुत ज़्यादा वोट प्राप्त कर लेता है, तो उसकी जीत को हम अप्रत्याशित कहेंगे, आशातीत नहीं कहेंगे। आशातीत तो मतलब आशा से परे,
आशा से परे थोड़ी होती है। जैसे मान लो किसी क्षेत्र में 50,000 वोट हैं तो 50,000 ही अधिकतम ले पाएगा ना, 60 तो नहीं ले पाएगा ना। तो वो आशा से परे कैसे हो गई? उतना तो हमें पता है कि 50,000 से ज़्यादा तो ला ही नहीं सकेगा। लेकिन ये चीज़ है ना, ये है अप्रत्याशित, मतलब जिसकी आशा की नहीं गई। मतलब आशा कर सकते हैं हम कि इतने वोट ला सकता है, लेकिन आशा की नहीं हमने और वो उतने ले आया, तो अप्रत्याशित जीत बोलेंगे। समझ आई बात? ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। हालांकि ये वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक है। जब मैं वाक्यांश के लिए एक टॉपिक शुरू करवाऊंगा तब ये सारी बातें लूँगा, लेकिन बीच बीच में मैं छोटे छोटे वीडियो उन शब्दों के बना रहा हूँ जो भ्रमित करने वाले हैं। देखते रहिए इसी प्रकार के और छोटे छोटे शब्द जो भ्रमित करते हैं।